नमस्कार दोस्तों। कभी आपके पास इकट्ठा पैसा आ जाता है, जैसे रिटायरमेंट से, सेविंग से, सेल ऑफ प्रॉपर्टी से, गिफ्ट से, जहाँ कुछ और जगह से, तो आपके मन में विचार आता होगा कि ये पैसा मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। आप यूट्यूब देखते होंगे, किसी से सलाह लेते होंगे, जहाँ अपना पास्ट एक्सपीरियंस से कोई डिसीजन लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास 50 लाख इकट्ठा आ गया, आपके पास घर भी है, गाड़ी भी है, सब ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो आप 50 लाख का क्या करेंगे? आप इसको किस में इन्वेस्ट करेंगे? आपको इसके इन्वेस्ट का जल्दी से जल्दी कोई हल निकालना होगा, वरना आपके पैसे आपके पास टिक नहीं सकेंगे। आपके दोस्त मांगेंगे, आपके रिश्तेदार मांगेंगे, आप कोई अननेसेसरी खर्च निकाल लोगे और आपके पास बचेगा सिर्फ नील। अगर आपके पास 50 लाख है तो आपके पास विकल्प भी बहुत है, ऑप्शन भी बहुत है। आपने पैसा डिवर्सिफाई भी करना है, क्योंकि आपने सुना होगा कि पैसा एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए। तो हमारे सबसे पहले दिमाग में आता है, हम सोचते हैं कि हम कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं जिसमें 8 से 10% की ग्रोथ मिल ही जाएगी। मगर आप ये भी सोच रहे होंगे कि प्रॉपर्टी बहुत महंगी होगी, मेरी सारी पूंजी उसी में लग जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर टाइम पे ये सेल होगी या नहीं होगी। पैसा 1 नंबर का, 2 नंबर का प्रॉपर्टी में इसका भी चक्कर होता है। इसके बाद आप ये सोच रहे होंगे, चलो हम प्रॉपर्टी नहीं तो एफडी ही करवा लेते हैं, उस पर आपको 6 से 7% इंटरेस्ट मिलेगा। मगर मेरी एफडी की इनकम हर साल इनकम टैक्स में ऐड होगी और मुझे 10%, 20% या 30% टैक्स भी देना पड़ेगा। मेरी एफडी की इनकम तो ना के बराबर होगी, जो महंगाई को भी बीट नहीं कर पाएगी। तीसरा विकल्प दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि आप गवर्नमेंट सेविंग स्कीम में कुछ फंड लगा दो, जैसे किसान विकास पत्र में, या पीपीएफ में, या किसी और स्कीम में। पर यह स्कीम आपको लिमिटेड रिटर्न देंगी और पीरियड 10 से 15 साल तक लग जाते हैं। ये स्कीम दोस्तों आपको लिमिटेड रिटर्न देती है और पीरियड 10 से 15 साल लग जाते हैं। आपकी सेविंग जरूर हो जाती है, पर टाइम के हिसाब से रिटर्न कम होती है। बीच में ज़रूरत पड़ती है तो आप आसानी से निकलवा भी नहीं सकते। आपका पैसा 10 से 15 साल के लिए बाउंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आप कोई भी रिसर्च नहीं करना चाहते, थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहते और थोड़ी ही रिटर्न से संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो, तो आपको प्रॉपर्टी में या एफडी में या गवर्नमेंट स्कीम में ही पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, आपके पास एक और ऑप्शन है पैसा लगाने का। अगर आप रिस्क ले सकते हो और रिसर्च कर सकते हो तो स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगा सकते हो। लॉन्ग टाइम के लिए लगाया पैसा आपको प्रॉपर्टी से, एफडी से या गवर्नमेंट स्कीम से ज़्यादा ही रिटर्न देगा। स्टॉक मार्केट में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं या रिस्क कम लेना चाहते हैं। अगर आप रिसर्च नहीं करना चाहते और रिस्क भी आप कम लेना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में दोस्तों जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड सेफ भी है और कम रिस्की है। म्यूचुअल फंड में भी दोस्तों आपके पास ऑप्शन है कि आप कम रिस्की वाले म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं, जहाँ ज़्यादा रिस्की वाले म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं, ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं। अगर आप कम रिटर्न लेना चाहते हैं और कम ही रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। वहाँ पर आपको रिटर्न ज़रूर आएगी, पर कम रिटर्न मिलेगी दूसरे के मुकाबले और रिस्क भी आपको कम होगा। दोस्तों, अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के मिड कैप या स्मॉल कैप में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको रिटर्न लॉन्ग टाइम के लिए ज़्यादा मिलेगी। शॉर्ट टाइम में तो मार्केट का ऊपर नीचे होना आपके रिटर्न पर असर जरूर डालेगा, मगर लॉन्ग टाइम में आपको प्रॉफिट ही देके जाएगी। मार्केट ऊपर ही जाती है लॉन्ग टाइम के लिए। पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन मैंने बताए हैं। आपके पास और भी ऑप्शन होंगे, डिसीजन आपका होगा कब और हम कहाँ पर। आप अगर 50, 30 और 20 का फार्मूला भी अपना सकते हो तो भी आपको बेनिफिट होगा। 50% प्रॉपर्टी में लगा दो, 30% स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो, स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, और 20% एफडी कर सकते हो। दोस्तों, ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल जरूर उससे सलाह ले लेना। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर हम पास्ट रिटर्न देखें तो स्टॉक मार्केट ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दी है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से लोग डरते हैं। स्टॉक मार्केट में आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं और जब आप कुछ पैसा लगा देते हैं तो हर रोज़ चेक करते हैं मेरा पैसा कितना रह गया और मेरा कितना पैसा बढ़ गया। मगर प्रॉपर्टी में दोस्तों आपको बल्क में पैसा लगाना पड़ता है।
और हम 5 साल 10 साल 15 साल के लिए भूल जाते हैं, फिर चाहे हमारी प्रॉपर्टी में लाभ हो या नुकसान हो करेंगे। दोस्तों 10 से 15% ही प्रॉपर्टी महंगाई को बीट कर सकती है और हमें अच्छी रिटर्न देती है। इसके लिए हमें सही लोकेशन देखनी पड़ती है, सही डिमांड, प्रॉपर्टी की कितनी की डिमांड है, और भी कई फैक्टर हैं अगर हम प्रॉपर्टी से अच्छी रिटर्न लेना चाहते हैं तो। मैं ये नहीं कहता कि प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं चाहिए, मगर प्रॉपर्टी के विकल्प म्यूचुअल फंड भी है। अगर आपको स्टॉक मार्केट से डर लगता है तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, अच्छी रिटर्न ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कुछ भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू।